बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रीयासुद्दीन काजी आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी आर पर आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है तलबा आप तमाम खैरियत से होंगे और NTS की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। मैं आपकी इस तैयारी में आप लोगों की मदद करने के लिए फिर एक बार हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जो सिलसिला NTS के प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमने शुरू किया है, उसी कड़ी का मेरा ये 7वां लेक्चर वीडियो NTS 2019 के मैथ पेपर पर। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चन नंबर 62 से जितने क्वेश्चंस मुमकिन हैं उनके सॉल्यूशंस देने की कोशिश करूँगा। आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स से, भाइयों से मेरी गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आर को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। स्टूडेंट्स, टॉपिक की तरफ आते हैं। इस पैरामीड पर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं 62, 63 एंड 64। स्टूडेंट्स, यू हैव टू ऑब्जर्व दिस पैरामीड्स ऑफ लेटर एंड डिसाइड वेदर विच अल्टरनेटिव विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। आपको इस अल्फ़ाबेट्स के पैरामीड्स को, अहराम को मुशाहिदा करना है और क्वेश्चन मार्क की जगह, सवालिया निशान की जगह कौन सा मुनासिब मुतबादिल आएगा वो आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर इधर है H, दिस A और दिस B। इसका रिलेशन MGF से बताया है। MG और ये है F। आप सिमेट्री देख रहे होंगे, इसमें सिमेट्री है, सिमिलैरिटी है। MGF और HAB में इसी तरह मतलब आपको सिमिलैरिटी बताना है। JICD, JIC और ये D, तो इससे सिमिलर क्या होगा? आप ऑप्शन ना भी देखें तब भी आप गेस कर सकते हैं कि KL, E और D होना चाहिए। देखिए क्या ये ऑप्शन मौजूद है? KLED, यस, ये ऑप्शन इसमें मौजूद है। स्टूडेंट्स, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। 3 क्वेश्चंस पर पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी सॉल्व करें, इसमें टाइम वेस्ट ना करें, कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करें और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं उस पर आप अपना फोकस करें। स्टूडेंट्स देखिए, BZA ये वाला रिलेशन देखते हैं। BZA, दिस वन का रिलेशन है BWY से। BWY, BSV ये रिलेशन, BSV। तो अगला किससे होगा? यस, देखिए जैसे BZA का BWY से एक पैटर्न है, तो अगला BSV का पूछा है रिलेशन, किससे होगा? तो आप गेस कर सकते हैं BNR से होना चाहिए। BNR ऑप्शन, यही फर्स्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। WSOP ये रिलेशन देखें। WSOP सिमिलरिटी इसका सिमिलर बनाएं इधर, तो क्या होगा? ये होगा YV, SO को VQ और फिर OP, तो इधर YVQP है। YVQP ये रिलेशन है इनका। तो आपको ढूंढना है PTW का रिलेशन। P ये है, T और W, तो इधर इसका रिलेशन बैठना चाहिए सिमिलैरिटी के हिसाब से।
यानी पी यू और वाई ये रिलेशन सिमेट्री के हिसाब से पी यू वाई और पी यू वाई ये करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स पिरामिड्स पर इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट सी द डायरेक्शन, दी गई हिदायत को गौर से देख लें। ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग at each corner of the hexagonal table in such a way that A and D are facing opposite direction. A and this is D. A, B, C, D. Once again I am repeating. The directions are given in such a way that A, B, C, D, E, F are sitting at each corner of the hexagonal table in such a way that A and D are facing in opposite direction, and B is sitting left to D. This is left side and this is right side of D. B is sitting left to D. Sitting next to C, Miss C will be here, and on the other side of C E is sitting. C के अदर साइड पर E है, मतलब बचा यहाँ पर F। तो स्टूडेंट देखिए ये डायरेक्शंस, ये हिदायत दी गई है कि A B C D E F ये 6 अल्फ़ाबेट्स हेक्सागोन के हर एक कॉर्नर पर एक एक बैठा हुआ है। इस तरह के A के अपोजिट में D है और D के लेफ़्ट साइड में B है और D को लगकर ही C है और C के दूसरे साइड में E है, मतलब वो यहाँ आएगा। इस तरह की फिगर की अरेंजमेंट होती है। अब इस पर बेस आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हु इज सिटिंग अपोजिट ऑफ E, तो अपोजिट ऑफ F, हु इज सिटिंग अपोजिट ऑफ F, F के अपोजिट में है C, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इफ द पर्सन सिटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन interchange their places, then who will be sitting between D and F? ये persons जहाँ पर बैठे हुए इन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। इसका मतलब यहाँ A हो गया जो रेड से बता रहा हूँ, यहाँ D हो गया, यहाँ पर B चला गया, यहाँ पर E हो गया, here F and here C, हमने इंटरचेंज कर लिया their places। then who will be sitting between D and F? Where is D? This is D. And where is F? This is F. So in between D and F there will be B. D और F के दरमियान में बैठा है B. This is the correct answer. Question number 67. If only A and D interchange their places, A इंटरचेंज द D एंड D इंटरचेंज द A, ओनली सिर्फ A और D अपनी जगह से बदलते हैं, तो who will be in between B and C? So B और C के बीच में कौन होगा? That will be A और C के बीच में A होगा। स्टूडेंट्स, तलबा व तालिबात, here in question number 68 this is the question figure and this is the answer figure. You can see the pattern. आप यहाँ पर पैटर्न देख सकते हैं। आपको मिसिंग जो है यानी फिगर को फिल करना है, इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा होगा। आप पैटर्न देखें पहले 3 बॉक्सेस में का कि यहाँ कॉर्नर पर सर्कल है और उसके डायमेट्रिकली अपोजिट लाइन आगे बढ़ रही है, फिर ये एक सर्कल है, यहाँ पे क्रॉस है। आप देख सकते हैं तीनों बॉक्स में वही पैटर्न है। तो इन तीनों से सिमिलैरिटी लेते हुए ये होगा कि यहाँ भी ऐसा बॉक्स होगा और फिर डायमेट्रिकली वहाँ से एक लाइन ऐसी जाएगी और फिर यहाँ पर एक बड़ा सर्कल होगा। देखिए किधर जाएगी, तो यहाँ पर एक ऐसी दिख रहा है आपको ये लाइन है, ये इस तरह से इसको जोड़ दें, ये इस तरह से हो गया और ये क्रॉस लाइन। तो आप ये पार्ट यहाँ पर ढूंढें कहाँ पर है। Students, see the question number 69. This is the question figure and these are the 4 options. You have to identify which alternative will be correctly fit in this box. तो स्टूडेंट्स पहले आप पैटर्न देखें तीनों बॉक्सेस का, डायमेट्रिकली अपोजिट क्रॉस हैं, तो पहले आप यहाँ भी क्रॉस लगा लें।
फिर आप देखें कि जैसे यहाँ पर इस बॉक्स में अपोजिट में एंगल है, यहाँ भी इस साइड में यहाँ भी अपोजिट में एंगल होगा, और ये इसको ज्वाइन करेंगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा। इस कॉर्नर पर एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल्स भी बनाए गए हैं, और उसके बाहर एक कॉर्नर से पास होती हुई लाइन है क्रॉस। ये फिगर करेक्ट फिगर नज़र आती है। स्टूडेंट्स, इस तरह से फिगर्स कंप्लीट करने के लिए भी क्वेश्चन आपको NTS एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस की आप भरपूर तैयारी करें, और इस वीडियो के ताल्लुक़ से मुझे ज़रूर कमेंट करें